हम कैसे लोग नहीं डसा जाता। हमें जितना भी छितर पड़े कम है वैसे। कोई आपको रहम नहीं, कोई मर्सी नहीं, कोई ये नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे वुज़रा, आप देख रहे हैं कानून का निफाज कितना जबरदस्त है। गरीब 250 रुपए की चोरी करता है, ये उसको 200 कोड़े मार करके उसकी 74 नस्लें बर्बाद कर देते हैं। गरीब नस्ला टावर में बसता है, ये पूरा टावर गिरवा देते हैं। तो खुदा का वास्ता है, हमारी हड्डियां भी बेचनी है और क्या कब्रिस्तानों से मुर्दे निकाल के बेचने हैं? क्या उनका कफन निकाल के बेचना है? पाकिस्तान का सियासतदान अगर ऑनरेबल होता, मेहनती होता, काबिल होता, करप्ट न होता और डिलीवर करता, सवाल ही नहीं पैदा होता। नवाज शरीफ के जाने पे इंडिया वाले इतना क्यों रोए? जब स्टेटमेंट होती है वो यही होती है कि पाकिस्तान को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या करना है? हाँ। इनके पास कोई हल है मईशत का? ये कोई सोल्यूशन है? अब सवाल ये सारा कि यहां तक, इसके बाद ठीक किसने करना है? फिर वही बात, अगर इंसाफ होता पाकिस्तान में काजी साहब तो ये स्टेज ना आती, हम डिफॉल्ट ना होते। ताकतवरों के लिए कानून और है 101%, कमजोर बेयारो मददगार रोता है। ये इन हुक्मरानों पर 22 करोड़ अवाम के साथ जुल्म करने की दास्तान है। 23 दफे आप IMF के पास गए और 23 दफे जाएंगे। माशाल्लाह मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी स्पीड से ऊपर जा रही है। और कादी साहब इन्होंने शीशा भी देखना होता है, रात को बाल भी बनाने होते हैं कभी कभार, इतना झूठ बोल के। ये तो इमरान खान ने बेड़ा गर्क किया इस हुकूमत का, वरना तो माशाल्लाह पाकिस्तान तो सुपर पावर बन चुका था। इन्हीं दो हुक्मरानों ने मुल्क को सुपर पावर बना दिया था। क्या है ये नॉनसेंस? क्या है ये? अच्छा हसन निसार साहब, क्लोजिंग की तरफ मुझे जाना है तो एक मिनट ना, इतने ही दी जी सुनो, पहले भी बात मुकम्मल करें। जी हम देखते हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, यानी इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और फिर 22-23 करोड़ का ये मुल्क है, कोई छोटा मुल्क नहीं है। ना एक ऐसा वक्त आ गया है कि मुल्क डिफॉल्ट होने लगा है। तो खुदा का वास्ता है, हमारी हड्डियां भी बेचनी है और क्या कब्रिस्तानों से मुर्दे निकाल के बेचने हैं? क्या उनका कफन निकाल के बेचना है? जमीन आसमान का फर्क है। एक नॉन डाकू है और एक को खामखा मुलवस करने की नापाक और नाकाम कोशिश की जा रही है। मैं हैरान हूं कि इतना देर तक ये सीक्रेट रह सका। मैं हैरान हूं कि इतना अच्छा ये कैसे सीक्रेट रह सका। फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत वाले अवाम में जाएंगे तो लोग इनको अंडे मारेंगे। मुल्क जो है वो डिफॉल्ट के किनारे पे खड़ा है, डॉलर की कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं। अफगानिस्तान डॉलर जा रहा है, चीजों की कीमतें बेलगाम हो गई हैं। यूट्यूब चैनल्स भी हैं, बहुत सारे लोगों से पूछा गया कि आपका फेवरेट दोस्त कौन है और दुश्मन कौन सा है। तकरीबन आप यकीन नहीं करेंगे 95% अफगानियों ने कहा कि हमारा जो दुश्मन है सबसे बड़ा वो पाकिस्तान है और जो हमारा दोस्त है वो इंडिया हुई है। आप इस बारे में, आपको ज़रूरत है रिसर्च करने के बारे में। आपको जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रोड्स बना रहा है और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हर टाइम, गंदम, चावल, चीनी, जो चीज़ की ज़रूरत होती है अफगानिस्तान को एज अ नेबर पूरे हकूक अदा कर रहा है इंडिया। हमारी कौम में इतनी जरूरत है, एक वाइब्रेंट कौम है, ये एक जिंदा कौम है। पूछता कौन है कौम को? कोई नहीं पूछता। मैं आपसे कहता हूँ, रूसी जो पाकिस्तान जाते हैं वो कहते हैं इतना हमारा वेलकम किया जाता है जिसकी कोई हद नहीं। उन्हें दोस्तों की जरूरत है दुनिया में, और वहां मैं कहता हूँ उधार मिल सकता है तेल आपको रूस से। कश्मीर में हमने देखा उल्टे लटक गए हैं कि आज प्लेबिसाइड करा ले, 80% लोग इंडिया के खिलाफ, 80% से ज्यादा खिलाफ है। बिल्कुल नहीं, ऐसी बात होती थी एक जमाने में कश्मीर में, वो भी बंद हो गई। और वो भी मेहरबानी थी आपकी बेनजीर भुट्टो साहिबा की, जिन्होंने ये इस तरह की आग कुछ लगा दी अपने उस तकरीर में। तो वो जो उन्होंने तकरीर की थी, लेकिन आज दिन देखो कैसा आ गया है। उनका अपना बेटा मंदिर में जाके शिव की पूजा कर रहा है। तो वो एक मैडम थी जो कहती थी कि कश्मीरी मुसलमान है, कश्मीरी मुजाहिद है, कश्मीरी ये है, फलाना फलाना, पक्के मुसलमान है। और मतलब इतने गुरूर से कहती थी जैसे कि एज इफ शी इज वन ऑफ अस। लेकिन उनके बेटे ने एक नई मिसाल कायम कर दी, वो जाकर हिंदुओं के साथ पूजा पाठ कर रहे हैं। तो थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट एंड आई थिंक इट्स टाइम पाकिस्तान शुड एक्सेप्ट दैट। ये जो इंडिया के अंदर बहस शुरू है कि जी एक तरफ करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स को चेंज किया जा रहा है, तो आप समझती हैं कि ये जो रीराइट करने की हिस्ट्री की बातें हो रही हैं, हाउ डज द सोसाइटी बेसिकली कंसीडर दिस चेंज? दे आर एम्ब्रेसिंग दिस और दे बिलीव कि जो पहले थे वैसे ही रहना चाहिए? मैं आपको बता दूं, जो शिवाजी थे, महाराष्ट्र मराठा जो किंग थे शिवाजी, उनकी आर्मी में 10,000 मुस्लिम सोल्जर्स भी थे जो लड़े थे मुगलों के खिलाफ। तो वो दरअसल हमारे हीरोज हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करता। जो ये बाहर से आए थे, ये बाबर, हुमायूं, ये अकबर, इनको हीरो बना के रखा है।
मेरे ख्याल से ये सही बात है कि हम अपने चंद्रगुप्त को हीरो दिखाएं, हम अपने, या कश्मीर की बात करो, हम ललित आदित्य को हीरो दिखाएं। हम क्यों किसी सिकंदर बुच्ची खान को हीरो दिखाएं जो कहीं से आके यहाँ पे मंदिर मंदिर तोड़ रहा था, लोगों को, हिंदुओं को मार रहा था, उनके स्कल से माउंटेन्स बना रहा था। ऐसे लोगों को हमने क्यों यहाँ हीरो बना के रखा हुआ है?